वंदे मातरम को लेकर विवाद या फिर कंट्रोवर्शियल बयान अभी तो मोदी ने दिया है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर एक तरह का रिजर्वेशन कई बार समाज के कोने से भी दिखता है सर, कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकते, अल्लाह से ऊपर तो वो अपनी माँ की भी पूजा नहीं करते। कई लोग जब कहते हैं, देखिए गांधी जी ने उसी समय लिखा था कि आप किसी पे थोप नहीं सकते, और जब आप इसका इस्तेमाल किसी को डराने के लिए करोगे, उन्होंने कहा कि जैसे अल्लाह अकबर में क्या दिक्कत है, लेकिन जब अल्लाह अकबर हिंदुओं को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाए या वंदे मातरम मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उस पर दिक्कत है। तो इस देश ने बैठकर, संविधान सभा का मतलब क्या था, उस देश की सामूहिक चेतना, उसने बैठकर ये तय किया कि वंदे मातरम के जो पहले दो अंतरे हैं उनको हम राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार करेंगे, किसी को वो आपत्ति नहीं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जहां पूर्ण बहुमत हो जाता है केंद्र में, तो फिर भाषा भंगिमा सब बदल जाती है। तो वहां अब जब आप जबरदस्ती करेंगे तो फिर लोग इस तरह की बातें करेंगे। राष्ट्रगीत की काफी सारी बातचीत हो गई है सर, राष्ट्रगान की एक बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो राष्ट्रगान भी थोड़ा सा ही लिया गया, हाँ, उसको भी काट कूट दिया है। अभी बता दीजिए राष्ट्रगान क्यों काटा गया? वंदे मातरम को लेकर विवाद या फिर कंट्रोवर्शियल बयान अभी तो मोदी ने दिया है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर एक तरह का रिजर्वेशन कई बार समाज के कोने से भी दिखता है सर, कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वो तो अल्लाह जो है उनसी को मानते हैं, अल्लाह से ऊपर कुछ नहीं, अल्लाह से ऊपर तो वो अपनी माँ की भी पूजा नहीं करते। कई लोग जब कहते हैं तो ये सोशल मीडिया पे भी बातचीत होती है, सामाजिक बातों में होती है कि मुसलमान तो माँ की पूजा नहीं करता, मुसलमान के लिए सबसे ऊपर अल्लाह है, तो वो वंदे मातरम कैसे बोल सकता है। ये विवाद उठता रहा है पहले भी। 2009 में जमीयत उलेमाए हिंद जो है उसने फतवा भी जारी किया कि मुसलमानों को ये नहीं पढ़ना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी ये बयान दे रहे हैं, इसका क्या आपको क्या मतलब दिख क्या रहा है, मंजिल क्या है, क्यों है? जब आप वंदे मातरम को अनिवार्य करोगे, देखिए गांधी जी ने उसी समय लिखा था कि आप किसी पे थोप नहीं सकते, और जब आप इसका इस्तेमाल किसी को डराने के लिए करोगे, उन्होंने कहा कि जैसे अल्लाह अकबर में क्या दिक्कत है, लेकिन जब अल्लाह अकबर हिंदुओं को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाए या वंदे मातरम मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उस पर दिक्कत है। यही जमीयत, जो अभी जमीयत उलेमाए हिंद के आप फतवे की बात कर रहे हैं, 1930 के दशक में इनके अध्यक्ष जहां तक मौलाना हुसैन अहमद मदनी हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने कहा कि दो अंतरे में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक समस्या जो 30 के दशक में सुलझा ली गई, सबकी सहमति बन गई। भाई संविधान सभा में तो बड़े बड़े लोग थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे भाई, उन्होंने भी तो विरोध नहीं किया कि 2 स्टेंजा हम स्वीकार कर रहे हैं। ठीक बात है। तो इस देश ने बैठकर, संविधान सभा का मतलब क्या था, उस देश की सामूहिक चेतना, उसने बैठकर ये तय किया कि वंदे मातरम के जो पहले दो अंतरे हैं उनको हम राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार करेंगे, किसी को वो आपत्ति नहीं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तमाम राज्यों में, और अभी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस समय, जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार कल्याण सिंह की थी, तो बाकायदा ये हुआ कि हर जगह वंदे मातरम गाया जाएगा, और फिर उसका प्रतिकार हुआ। तो फिर अटल जी ने शायद कुछ समझाया होगा तो उस आदेश को वापस ले लिया गया। लेकिन अब पूर्ण बहुमत है, तो जहां पूर्ण बहुमत हो जाता है केंद्र में तो फिर भाषा भंगिमा सब बदल जाती है। तो वहां अब जब आप जबरदस्ती करेंगे तो फिर लोग इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, वो जब वो कहते हैं कि हम पूजा नहीं कर सकते, लेकिन माँ को सलाम तो करते ही हैं। तो बहुत लोग, माँ तुझे सलाम बहुत मशहूर गाना हुआ, वो वंदे मातरम पर ही एक तरह से। तो वंदे का एक अर्थ सलाम भी है, नमस्कार करना भी है। तो इस अर्थ को ग्रहण करते हुए इस देश ने तय किया, इस देश के बड़े बड़े मुस्लिम जो उलेमा थे उन्होंने भी माना कि इसमें क्या दिक्कत, और वो भी अब धरती की बात कर रहे हैं, उसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं, किसी आकृति की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो आकृति वाला हिस्सा है उसको अलग कर दिया गया। तो ये देश तो मतलब कंसेंसस से ही आगे बढ़ता है ना, इसी चीज को सोच कर वो 2 हिस्से रखे गए। ये कंसेंसस, जिसपे कंसेंसस है, यानी सबकी सहमति है। भाई आप जैसे ही देवी आराधना बात करेंगे, मुसलमान भी विरोध करेगा, बौद्ध भी विरोध करेगा, जैन भी करेगा, और आर्य समाज और ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज भी विरोध करेगा। आप उस समय को सोचिए ना, तो काली की आराधना जो नहीं करते थे वो क्यों करेंगे? ठीक बात है। इट वाज नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स, नहीं, वो सभी जो भी एकेश्वरवादी लोग हैं वो या नास्तिक लोग हैं, सभी तो इस देश में है।
अब कोई भगत सिंह से कहे कि वंदे मातरम पूरा गांव काली का, तो भगत सिंह तो नास्तिक थे, कहते उन्होंने तो मैं नास्तिक क्यों हूं लेख भी लिखा, हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। कैसे वो गाएंगे? क्या इनसे कम राष्ट्रवादी हैं? क्या मोदी जी से कम राष्ट्रभक्त थे ये सारे लोग जिनका हमने जिक्र किया, चाहे आचार्य नरेंद्र देव हो, चाहे वो मौलाना आजाद हो, या फिर टैगोर हो, या सुभाष चंद्र बोस हो। बोस भी उस कमेटी में थे जो सॉन्ग कमेटी थी। तो क्या मोदी जी उनसे बड़े देशभक्त हो गए? लेकिन आज इतने सालों बाद, 80-90 साल बाद, आप इसके जरिए इतिहास का तो जो बंटाधार कर ही रहे हैं, आप इस देश का बंटाधार कर रहे हैं ऐसे विवादों में फंस के जिससे इस देश को कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ आप एक नए किस्म का तनाव पैदा करना चाहते हैं, खासतौर पर चुनाव को देखते हैं। जी, राष्ट्रगीत की काफी सारी बातचीत हो गई है सर, राष्ट्रगान की एक बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो राष्ट्रगान भी थोड़ा सा ही लिया गया, हाँ बिल्कुल, उसको भी काट कूट दिया है। कल की डेट में मोदी जी फिर बोलेंगे, हो सकता है। तो मैंने कहा आप अभी बता दीजिए राष्ट्रगान क्यों काटा गया? नहीं, अब देखिए, पहली बात तो राष्ट्रगान जो है वो क्यों चुना गया, और राष्ट्रगान पे भी आप तो ये भी आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं याद दिला दूं कि इस पे भी कहा गया कि वो जॉर्ज पंचम की हाँ एग्जैक्टली, मैं वो पूछता क्योंकि वो काफी, हम लोग भी बचपन में जो सुनते रहे कि जॉर्ज पंचम के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था उनके यशोगान में, देखिए कि जनगण मन अधिनायक जो है वो जॉर्ज, तो अधिनायक शब्द का भी मतलब समझ लीजिए, और ये कहाँ से आया, कैसे आया। पहली बात तो आपको ये पता होगा कि बंगाल में बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन थे, उसमें एक ब्रह्मो समाज भी था। ब्रह्मो समाज से राम मोहन रॉय भी जुड़े थे, बड़े बड़े लोग जुड़े थे, तो टैगोर जी का परिवार भी उससे जुड़ा हुआ था। तो ये ब्रह्मो समाज के वार्षिक सत्र के लिए ये गीत लिखा गया था, और उनका माघोत्सव होता है उसके लिए उन्होंने लिखा था, और ये इसके 5 बंद हैं जी। इसका पहला बंद ही राष्ट्रगान है जी। अब मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि उसको भी काट दिया, मुझे नहीं पता, कह देंगे, क्या पता कह देंगे। तो उसमें भी 5 बंद हैं, लेकिन एक बंद ही राष्ट्रगान के लिए स्वीकृत हुआ, और इसको भी मतलब टैगोर ने ही गाया और उन्होंने इसे संगीतबद्ध किया, उन्होंने ही। ये बड़ा अद्भुत है कि हमारे राष्ट्रगान और वंदे मातरम दोनों को संगीतबद्ध किया। शुरुआत में जो मूल संगीत रचना है वो टैगोर की है, और टैगोर ने इसको लिखा था 1911 में, उन्होंने खुद गाया। जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन है उसमें उन्होंने मंच से इसको गाया। अब गाया तो उसी में एक और गीत गाया गया था, वो था बादशाह हमारा, जिसे एक चौधरी साहब थे, उनका नाम भी मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। उन्होंने ये राजभुजा दत्त चौधरी, उन्होंने ये गीत लिखा था। और ये बात सच है कि टैगोर से कहा गया था कि किंग जॉर्ज पंचम की आराधना में या उनकी प्रशंसा में, क्योंकि आपको पता है दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, राजधानी वहाँ से दिल्ली लाई गई, तो किंग जॉर्ज पंचम आए थे, अब और रानी भी आई थी, तो ये था कि उनकी प्रशंसा में तो एक गीत लिखा जाए। तो इससे बड़ा दुखी हुए थे, और वो लिखते हैं, मतलब टैगोर ने 10 नवंबर 1937 को अपने एक मित्र है पुलिन बिहारी सेन, उन्होंने लिखा कि मेरे एक दोस्त जो सरकार के उच्च अधिकारी थे, ये पत्र सेन को लिख रहे हैं वो, उन्होंने यानी उच्च अधिकारी ने मुझसे कहा कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में एक गीत लिखा जाए। तो मैं बड़ा अचरज में पड़ गया, मेरे हृदय में उथल पुथल मच गई। इसकी प्रतिक्रिया में मैंने जनगण मन में भारत के उस भाग्य विधाता के विजय की घोषणा की, जो युगों युगों से उतार चढ़ाव भरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए भारत के रथ की लगाम को मजबूती से थामे हुए है। नियति का वह देवता, भारत की सामूहिक चेतना का स्तुति गायक, सार्वकालिक पथ प्रदर्शक, कभी भी जॉर्ज पंचम या जॉर्ज षष्ठम या कोई अन्य जॉर्ज नहीं हो सकता। ये बात मेरे उस दोस्त ने भी समझी। सम्राट के प्रति उसका आदर हद से ज्यादा था, लेकिन उसमें कॉमन सेंस की कमी नहीं थी। यानी वो कह रहे हैं कि अगर गीत को कोई पढ़े और उसके बाद ये माने तो उसमें कॉमन सेंस की कमी है ना। और फिर उन्होंने एक बार और लिखा कि एक पूर्वाशा, उसमें उन्होंने लिखा कि 19 मार्च 1939 को, अगर मैं उन लोगों को जवाब दूंगा जो समझते हैं कि मैंने मनुष्यता के इतिहास के शाश्वत सारथी के रूप में जॉर्ज चतुर्थ या पंचम की प्रशंसा में गीत लिखने की अपार मूर्खता कर सकता हूं मैं, तो मैं इसे अपना अपमान ही समझूं। जवाब भी नहीं दूंगा भाई। हाँ, मतलब क्या ये इतना अपमानजनक है?
अच्छा, कैसे आप देखिए उसमें जो एक तीसरा पद है, मैं उसको भी लिख के लाया हूं, आप सोचिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। पतन अभ्युदय वंधुर पंथा, युग युग धावित यात्री, हे चिरसारथी तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि, दारुण विप्लव माझे तव शंख ध्वनि बाजे, संकट दुख त्राता, जनगण मन पथ परिचायक, जय है भारत भाग्य विधाता। इसमें कह रहे दारुण विप्लव माझे, विप्लव की कामना कर रहे हैं। आप सोचिए कि भारत भाग्य विधाता अगर जॉर्ज पंचम के स्तुति में लिखेंगे तो विप्लव की बात करेंगे। विप्लव का अर्थ तो एकदम उल्टा होता है। तो उन्होंने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में भाग्य विधाता की बात कही है, और मैंने जैसे कहा कि ब्रह्मो समाज के भजन के रूप में एक तरह से इसको उन्होंने लिखा था। अब इसको क्यों स्वीकार किया गया, इसके लिए बाकायदा जो नेहरू जी थे उन्होंने एक कैबिनेट नोट भी 1948 के आसपास दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने सभी गवर्नर्स से, हमें जरूरत है ऐसी एंथम की जो तमाम जगह बजाया जाए जब अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, सरकारी ओकेजन्स होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 सितंबर 1942 को जो जर्मनी में जर्मन प्रवास था सुभाष चंद्र बोस का, तो 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में वहां जर्मन इंडो जर्मन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और उस समय उस आयोजन में, ये आयोजन हुआ था वहां के अटलांटिक होटल में, वहां पर इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रगान के रूप में बजाया गया। लगभग यही धुन थी उसकी, इसी धुन पे बजाया गया, और उसका नाम था हैम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। यानी सुभाष चंद्र बोस ने इसको एक तरह से स्वीकृति प्रदान की थी। और सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी के साथ बहुत वो किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया जाता लेकिन है। एकदम उल्टा है। उन्होंने न सिर्फ उनके उस सम्मान को मान रखा, बल्कि जय हिंद जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था उन्हें राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में घोषित किया। सारे सेना पुलिस सब जगह जय हिंद ही चलता है। तो इसमें इसके बावजूद वो ये चाहते थे, क्यों चाहते थे कि आपको एक बहुत गतिशील और गरिमापूर्ण धुन की जरूरत होती है। आपको एक निश्चित समय में, जैसे 52 सेकंड में होता है, तो वो निश्चित समय में पूरा भी हो जाना चाहिए। कम समय लगा और आपका एंथम पूरा हो गया। एंथम पूरा हो गया। फिर भी उन्होंने एक कैबिनेट नोट लिखा और उसमें बताया कि हमने सभी जितने गवर्नर्स हैं उनसे प्रस्ताव मांगा है कि आप बताइए कि किसको एंथम बनाया जाए, क्योंकि वंदे मातरम की बात भी हो रही थी, कुछ लोग सारे जहां से अच्छा की भी बात कर रहे थे, तो किसको बनाया जाए। तो उसी में उन्होंने और मैंने कहा, नेहरू जी कहते हैं कि मैंने उन सबसे पूछा था कि आप अपने मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में राय मांगिए और बताइए कि नेशनल एंथम कौन हो सकता है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य भारत जो है, जो आज का मध्य प्रदेश आप कह सकते हैं, उसके गवर्नर को छोड़ के सबने ये कहा है कि जनगण मन को हमारा नेशनल एंथम होना चाहिए। ओके, सबने कहा। तो एक लगभग पूर्ण सहमति। तो एक तरह से कहा जाए उन्होंने एक राष्ट्रीय सहमति प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस का एक पहले से वो था, आप जानते हैं, इसकी धुन भी कैप्टन राम सिंह ने बनाई जो इंडियन नेशनल आर्मी में थे, आजाद हिंद फौज में थे वो। तो इस धुन को एक सम्मान देते हुए, सुभाष चंद्र बोस को भी सम्मान देते हुए और इसके महत्व को समझते हुए कि इसमें पूरे भारत की बात है ना, एक तरह से पूरे भारत को चित्रित किया गया है। इसमें सभी हैं, मतलब जितने हमारे प्रांत, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, मतलब एक तरह से जितना संभव है आपने पूरे एक देश को रिप्रेजेंट करने वाला। और एक सेकुलर गीत इस तरह है कि ये इसमें कोई धार्मिक बात नहीं, और हम एक सेकुलर नेशन बनने जा रहे थे, तो ऐसे ही उसकी जरूरत थी जिसमें सब लोग जुड़ सकें, जिसमें एक गति हो, गरिमा हो, गौरव हो। और जो गीत था, जिस तरह से वो 52 सेकंड में खत्म होने की बात थी, उसका भी एक महत्व था। तो इसके बाद वो जो माहौल था देश का, वो बड़ा सांप्रदायिक माहौल था उस समय। 47 में आज़ादी मिली, साथ में बंटवारा हुआ, फिर 48 की 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हो गई, बहुत उथल पुथल थी। तो कोई विवाद नहीं हुआ संविधान सभा में, इसमें कोई विवाद नहीं हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष की कुर्सी से ऐलान किया कि जनगण मन हमारा राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को हम राष्ट्रगीत के रूप में एक सम्मान देंगे। ये पूरा उन्होंने घोषणा की, इसमें सबने ताली बजाई, कोई इसमें विवाद नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो आहत मन था देश का
वो चाहता भी नहीं था कि ये विवाद फिर बढ़े और फिर कोई कहे कि इसमें ये पूजा है वो पूजा है। तो जो पहले 2 स्टेंजा थे वंदे मातरम के, उसको राष्ट्रगीत के रूप में प्रतिष्ठा दी गई। और जनगण मन हमारा, और जो लगातार बज रहा था, जैसे मैंने बताया कि वो सन 42 में वहां बजा, लेकिन उसके अलावा भी जितने आयोजन होते थे लगातार ज्यादातर जगह जनगण मन बजता था, और वो भारत की धुन के रूप में एक तरह से स्थापित हो गया था, नेशनल एंथम के रूप में। तो इसको फिर हमने स्वीकार किया। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिख दिया। अरे टैगोर ने नाइटहुड, जलियांवाला बाग कांड के बाद नाइटहुड जो है अपने वापस कर दी थी, सर की उपाधि और पूरा वापस कर दिया था। तो टैगोर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे भाई, वो ऐसे ही गुरुदेव नहीं थे। भूल जाइए कि नोबेल प्राइज मिला। उसके अलावा भी जिस तरह से उन्होंने, अब जो उनकी रचनाएं हैं और जिस तरह से उन्होंने भारत की कल्पना की है कि आप निर्भय और उन्नत भाल, जो उनका बड़ा मशहूर वो है कि आपका निर्भय हृदय और उन्नत भाल हो, वो एक नवीन भारत की जो कल्पना की है वो महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी का भी समर्थन था जनगण मन के लिए, टैगोर की भी सहमति थी, सबका एक तरह से। हालांकि टैगोर तब तक नहीं थे, लेकिन उनकी रचना तो हमारे सामने आ ही गई थी, जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, और जिसका धुन भी, उनके तो वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें वो जनगण मन अधिनायक जय हे गा रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा। और वो संगीत के जानकार थे, स्वरलिपि भी उन्होंने बनाई, वो आपको इवन विकिपीडिया में मिल जाएगा, इसमें कोई बहुत दूर जाने की वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत हमारा अडॉप्ट हुआ है, वो केवल नेहरू के नहीं की कारस्तानी नहीं थी, मोदी जी के शब्दों में कहें तो इसमें टैगोर भी शामिल थे। नेहरू की कारस्तानी थी भारत को आजादी दिला दी। नेहरू की कारस्तानी थी कि उन्होंने इतने बड़े देश को जो छोटे छोटे राज्यों में बटा था और जिसकी अलग स्वतंत्रता के लिए हिंदू महासभा और सावरकर कल्पना कर रहे थे, उस पे उन्होंने एक तरह से पानी फेर दिया। तो नेहरू ने बहुत सी कारस्तानियां की। उन्होंने एक ऐसा देश बनाया जहां कहा कि ये जो हम डैम बना रहे हैं, जो बड़े बड़े संस्थान बना रहे हैं, ये हमारे मंदिर हैं। उन्होंने ये मंदिर न बना के धर्म के, उन्होंने कहा कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो इस तरह की ऐसी ऐसी कारस्तानियां की कि आप सोचिए कि भारत जो उस समय आज़ाद हुआ, बहुत से देश आज़ाद हुए, लेकिन भारत अकेला था जो लोकतंत्र के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ, एक प्रगतिशील भावना के साथ, सबको बराबर मानते हुए एक विकास के पथ पे गया। बाकी देश आप देख लीजिए, कहीं डेमोक्रेसी जल्दी में आपको मिलेगी नहीं। ये बड़ा एक अकेला प्रयोग है। और ऐसे देश में जहां लोग शायद लोकतांत्रिक चेतना से बहुत दूर थे, न परिवार में न समाज में कहीं लोकतंत्र नहीं रहा, इसके बावजूद लोकतंत्र पर न सिर्फ खड़े हुए बल्कि चुनौती दी और वोट के बल पर जीत के आए। नेहरू जी के खिलाफ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को चुनाव लड़ाया जाता था, मतलब पूरा जो धार्मिक माहौल बना के, और नेहरू के खिलाफ अनर्गल प्रचार। इसके बावजूद भारत के संविधान को लेकर 1952 का जो चुनाव है, वो भारत के जो आधुनिक संविधान है, जो एक सेकुलर डेमोक्रेसी है, सोशलिस्ट सेकुलर जो हमारा गणतंत्र है, उस पर एक तरह से जनमत संग्रह कराया उन्होंने, और हमारा संविधान सामने आया। तो नेहरू की ये कारस्तानियां थी। अब मोदी जी की जो कारस्तानियां हैं वो भी इतिहास में पढ़ी जाएंगी आज से 50 साल बाद। अब उनको सोचना चाहिए कि उनको किस रूप से याद, मतलब धर्म का सहारा जिस तरीके से आज लिया जा रहा है, चुनाव में पहले भी लिया जाता रहा था उन्हीं के हराने के लिए। और जो ताकतें आज ये सहारा ले रही हैं, उन्हीं के वैचारिक पुरखे वो सहारा उस वक्त ले रहे थे। बहरहाल, अगर वंदे मातरम काटा गया तो वंदे मातरम को काटने की ये कारस्तानी अकेले नेहरू की नहीं थी। कमेटी में और भी लोग थे, सुभाष चंद्र बोस भी। और इसी चर्चा में पंकज श्रीवास्तव जी ने यह सवाल पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस से भी बड़े देशभक्त हैं, क्या नेहरू से भी बड़े देशभक्त हैं? उसका जवाब आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और गीत में से कुछ छंद हटाना, कुछ स्टेंजा हटाना ज़रूरी हो जाता है अगर देश जोड़ना आपका मकसद हो, अगर आपका उद्देश्य जो है वो नेक हो, पवित्र हो और देश के हित में हो।